नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है एकदम सुबह सुबह कभी नहीं कह सकते, लगभग 9 या 10 बजे का। अब आप कहेंगे 9-10 बजे इनका गोबर साफ हो रहा, सुबह से इनने काम नहीं किया। तो इस समय मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है। इसलिए चेंज नहीं हुई है कि ठंड बहुत ज़्यादा, इसलिए चेंज हो गई मेरी रूटीन कि आप जब आपको जैसे पता ही है, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही है कि मेरे नंदोई अभी हॉस्पिटलाइज हैं, वो एडमिट है। तो ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन मैं जबलपुर गई थी, उसके दूसरे दिन का ये वीडियो, क्योंकि हम लोग को आनंद आनंद में पता चला कि मेरे नंदोई जो है एडमिट है। तो हम लोग घर का जैसा जो काम पड़ा हुआ था वैसा ही छोड़ के जा चुके थे हॉस्पिटल। और उस दिन वहाँ से आने में हम लोग को बज गए थे रात को 10। तो सारा काम वैसा ही पड़ा था, उस दिन का काम और दूसरे दिन का भी काम था। और हस्बैंड को दूसरे दिन फिर से जाना था हॉस्पिटल। तो सबसे पहले मैंने नहा धो के पूजा पाठ की, उसके बाद बनाया था मैंने खाना। तो हस्बैंड टिफ़िन लेके जा चुके हैं और यहाँ पर मैं उनके जाने के बाद लग गई थी घर के काम में, क्योंकि जब तक घर से जेंट्स लोग चले नहीं जाते ना तो कोई भी काम व्यवस्थित तरीके से नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो पहले इनको भेज देते हैं, फिर लगते हैं काम में। और मैं आ गई थी यहाँ पर गोबर छानने के लिए, क्योंकि गोबर 2 दिन से पड़ा हुआ है। गाय जो है एक दिन, जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन पूरे दिन घर पर ही बंधी रह गई थी। और मेरी एक सिस्टर है सुनीता बहन, वो कहती हैं आपके यहाँ का गोबर बहुत गीला रहता है। तो गोबर गीला नहीं रहता, हम लोग गोबर में पानी डाल डाल के उसको अच्छी तरह से सान लेते हैं। और गोबर में रखाई थी पथनौरे पे, तब तक आ गई थी यादव चाची मेरी। इनकी बनना थी बड़ी, क्योंकि इनकी बड़ी नहीं बन पाई थी, और दाल ये पिसा के लाई थी। और यहाँ मैं आ गई थी कि चलो पहले बड़ी बना लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। और हम दोनों सास बहू लग गए थे यहाँ पर बड़ी के काम पे। रिश्ते में ये मेरी सास लगती हैं, जात से और कुछ नहीं होता है, पर गांव देहातों में ऐसा ही चलता है। तो हम लोग दोनों लग गए थे काम पे। और यहाँ पर बना लेंगे पहले बड़ी, क्योंकि काफ़ी दिनों से चाची कह रही थी बड़ी बनाना है। तो और पूस भी लगने वाला था, तो हम लोगों ने पूस के पहले ही बड़ी बना ली थी। क्योंकि मेरा जो वीडियो है, ये वीडियो बुधवार के दिन का है, ये आज आप लोग के पास में जा रहा है। और यहाँ हम लोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। और मेरी एक और सिस्टर है, कल मैं वैसे किसी के ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ पाई हूँ, पर कल मुझे एक कमेंट आया था कल के वीडियो में कि सिस्टर जी आप बहुत सारे गोबर को पैर से कचर के जल्दी जल्दी उपले बनाना बताइए। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ गोबर को पैर से कुचल के तो कंडे नहीं बनाए जाते, मैंने तो आज तक नहीं देखा है भाई। और जहाँ कुचल के कंडे बनाए जाते हैं मुझे नहीं पता, और ना मैंने आज तक किसी को ऐसे पैर से कुचल के कंडे बनाते देखा है। तो हमारे यहाँ तो हाथ से ही, चाहे कितना भी गोबर हो, हाथ से ही मसल कर कंडे बनाए जाते हैं, और हम लोग वैसे ही कंडे बनाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि जब कल कमेंट नहीं पढ़ा तो फिर कैसे पता। मैंने कल फिर जबलपुर गई थी फ्रेंड्स, तो मैंने वहाँ की कोई भी क्लिप तैयार नहीं की है। इस समय मैं मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि घर का काम, हॉस्पिटल का काम और आना जाना और लोगों का घर में आना जाना, ये सारी चीज़ें इस समय वर्तमान में मैं अकेले ही मैनेज कर रही हूँ। तो वीडियो मैं बना के रख लेती हूँ, उसके बाद जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं इसको वॉइस ओवर करके एडिट करके आप लोगों के सामने पेश कर देती हूँ। तो कल भी मैं जबलपुर गई थी। कल मैं सुबह 9 बजे निकल गई थी, और मैंने वहाँ का कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वहाँ की मैं वीडियो बना के लाऊं, और टाइम भी नहीं मिलता है, और कभी लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने हॉस्पिटल की कोई भी वीडियो बनाना सही नहीं समझा। अब मैंने सही किया या गलत है आप लोग बताइएगा, वैसे एक प्रकार से सही है। और देखिए चाची की बड़ी बनाकर हम लोगों ने रख दी थी छप्पर में। चाची जा चुकी हैं घर, चाची नहाएंगी धोएंगी। अब मैं कर लेती हूँ बाकी का काम। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बना लूँगी कंडे, और कंडे बना के रख देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और बहुत सारे काम फैले हुए थे। यहाँ तक कि जो सब्जी खरीद के लाई थी वो भी थैले में वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। तो सब जाके अब मुझे धीरे धीरे व्यवस्थित करना है। झाड़ू क्लीनिंग कुछ भी नहीं हुआ था घर का, तो अब मैं बहुत फुर्ती से के साथ लग गई थी। और दिन भी बहुत छोटे हैं, टाइम 12 बजे का टाइम कैसे हो जाता है ना, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ बना लेंगे कंडे और निकल चलेंगे अपने बाकी काम के लिए। तो हम हाउस वाइफों के काम तो चारों तरफ के ही रहते हैं। और सच कहूँ तो पता नहीं क्यों भगवान मेरी इतनी परीक्षा लेता है कि इतने सारे चारों तरफ के काम अकेले ही करने के बाद भी यही सुनने मिलता है कि ये चीज़ सही नहीं हुई है, ये चीज़ सही नहीं, इतना काम नहीं है घर पे। और सच बोलूँ तो घर में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा ही काम है। और एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी बिल्कुल बिना बुलाए बिना निमंत्रण के घर पे आ रही है, और ये सारी चीज़ों को तो फेस करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कब तक ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये देखिए मैंने बताया था ना कि थैले पे सब्जी रखी हुई है, तो इसको भी खाली कर लेंगे। और अभी जो ये बरामदा है ना, वैसा ही फैला हुआ है। अब यहाँ पे झाड़ू लगाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी,
क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम हो चुके थे और थकान भी बहुत हो रही थी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी और मैं अब मिल रही हूँ आपसे दोपहर के 3 बजे, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ काम करने की। थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था। मन भी कुछ ठीक नहीं है इस समय पर, मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। और यहाँ पर दही जो है खूब सारा रखा था, तो उसको भी, इससे भी मक्खन निकालना बहुत ज़रूरी था। तो मैं यहाँ बैठ गई थी मक्खन निकालने के लिए और मेरे पास बैठा हुआ था अतुल, यानी मेरी जेठानी का लड़का। इस समय जीजा जी बीमार है ना, तो बहुत लोग आ जा रहे हैं। जो भी सुन रहा है वो एकदम भागते दौड़ते आता है पूछने के लिए। और भाई जो कोई हमारे पास आएगा तो उसके लिए भी हमें टाइम निकालना है। फ़ोन भी बहुत आ रहे हैं, जो लोग बाहर हैं वो लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को चिंता फिक्र रहती है। तो लोग तो फ़ोन करेंगे ही, बात करेंगे ही, और हमें उनका जवाब देना पड़ता है। तो ये सारे काम लगे हुए थे और इन सारे कामों के बीच में मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम निकाल कर मैं वीडियो एडिट कर पा रही हूँ, वॉइस ओवर कर पाती हूँ और आप लोगों के पास तक वीडियो भेज पा रही हूँ। क्योंकि सच कहूँ तो इस समय मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रह पा रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि घर के काम बहुत ज़्यादा हैं। अब सब कुछ लोग बोल देंगे घर के काम, घर के काम, तो घर के काम ऐसे ज़्यादा हैं कि सबसे पहले तो मुझे खाना बनाना पड़ता है सुबह, और ठंड भी बेतहासा ठंड है, खाना बनाना और बाकी घर की साफ़ सफाई, गाय वगैरह सारे काम इस समय अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और दिक्कत सबसे ज़्यादा ये हो रही है कि जैसे कोई आ कर जाता है, उनके साथ बैठ जाओ तो बाकी काम आपके रुक जाते हैं। तो भाई उनके साथ बैठना भी हम बहुत ज़रूरी होता है। और चलिए, यहाँ पर मक्खन निकल गया तो दोबारा से फिर मशीन लगा देंगे, क्योंकि ये गाय का मक्खन है तो कम से कम 2 या 3 बार तो निकालना ही पड़ता है इसे। और इसके बाद मैंने कोई विशेष ज़्यादा काम नहीं किया था, क्योंकि जैसे मैं आपसे बता ही चुकी थी कि कोई ना कोई बैठने आ रहा है, तो फिर कोई आ गया था तो फिर मैं बैठ गई थी। और इसके बाद मैंने सीधे आपसे मिल रही हूँ रात के समय पे, क्योंकि इसके बाद आ गई थी मेरी मम्मी और मेरा भाई आ गया था, तो मैं उनके साथ बैठ गई थी। और अब आप कहेंगे कि अभी तो बोल रही थी कि दुख बहुत है, तो परेशान बहुत है, तो और बड़े बना के खा रही हूँ। तो बड़े मैं नहीं बना के खा रही हूँ। ये जो दाल है ना, पिठी जिसको कहते हैं, ये यादव चाची रख गई थी कि इसके बड़े बना लेना, क्योंकि अगर उनने कहा कि हम बनाएंगे, तुम खाओगे नहीं तो तुम ही बना लो और हमें भी खिला दो। तो ये दाल की मैं बना रही थी बड़े और भेज दूंगी मैं यादव चाची के पास। और जब तक मेरे बड़े बन के गए थे ना, तब तक यादव चाची सो गई थी और बड़े बनाने का मन बिल्कुल नहीं था। पर ये पिठी रखी हुई थी और ये ख़राब हो जाती सुबह तक, तो फालतू का उनका भी नुकसान होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई व्यक्ति इतने प्यार से दे के गया है तो उसका उपयोग करना चाहिए, नुकसान क्यों करें। अपना हो तो नुकसान कर भी लें, और फिर उनकी स्थिति और परिस्थिति में थोड़ा सा फ़र्क तो है। तो नुकसान कभी किसी का नहीं करना चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। और बच्चे भी साथ में थे, कि ऋषि था और भी बच्चे थे, तो हम लोग ने कहा चलो बना के बच्चों को भी खिला लेंगे, 1-2 मैं भी इसी में से खा लूँगी। खाना कुछ भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मन खाना पीना बनाने का बिल्कुल नहीं हो रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं और आप लोग इसी तरह से मेरा सहयोग करते रहें, क्योंकि बिना आपके सहयोग के मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं। और ये देखिए, यहाँ बड़े बन गए थे और थकान तो मेरे चेहरे से ही आपको दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी मुझे। कुछ भी करने का मन नहीं था, पर काम तो घर के पेंडिंग थे तो वो तो करना ही है। और घर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो देखते हैं धीरे धीरे करके सब धीरे साफ़ सुथरा करेंगे। तो आ जाइए फ्रेंड्स, जिसको जिसको बड़े खाना हो। और ये उड़द दाल के बड़े थे और सिंपल ही इसमें मैंने नमक डाला था, थोड़ा सा अदरक डाला था और ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला था। और मिर्च वगैरह तो ऊपर से हरी मिर्च खा ली थी बच्चों ने। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।